ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मैं बात कर रहा था कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, शुरू से ही ये बयानिया तो चल ही रहा है कि कभी जो है पहले बना दिया गया कि जी जज बंदराजा हैं, फिर ये कि जी 184(3) के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर बेंच जनाब कभी फुल कोर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो बुनियादी इशू था कि 90 दिन का इलेक्शन, उससे साइड ट्रैक करके दाएं बाएं की आ रहे हैं। अब लेटेस्ट जो आ गया है ऑडियो लीक्स, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर हैं इस पे कि ये कितने सालों से चल रहा है और इसका क्या इस्तेमाल है, अब एक इंतहा तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आमिर। देखिए, वो मेरा ख्याल है ये इस वजह से हो रहा है और इस वजह से ये चीज़ें हो गई हैं कि जो भी जिसके इंटरेस्ट में वो ऑडियो या वीडियो होती है वो उसको जस्टिफाइड करता है, जिसके इंटरेस्ट में नहीं होती वो उसे कंडेम करता है, ये सारी। लेकिन दोनों फरीक ये भूल जाते हैं कि अगर आज आपको कोई चीज़ सर्व कर रही है तो कल वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। इसलिए कि आज जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है या उनके वज़रा हैं, वो अगर ऑपोजिशन की ऑडियोज लीक हो रही हैं या वीडियो लीक हो रही हैं तो वो उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन कल जब उनकी अपनी ऑडियो या वीडियो लीक होगी तो वो इसी चीज़ की मजम्मत करेंगे। तो असल जो इसका रूट कॉज है वो ये है कि ये ऑडियो जो वीडियो लीक्स करता कौन है, ये सारी रिकॉर्ड कौन करता है, कौन लीक करता है, और इसको कभी भी जो है दोनों फरीक इस बुनियादी नुक्ते को क्यों नहीं कंडेम करते कि जी ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए, इस सिलसिले पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए इन चीज़ों पर। इसलिए कि आप किसी की, यानी ये तो ऐसा लग रहा है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक तरीके से इन आपको जर्नलिस्ट हो या एक आम आदमी हो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसे इनसिक्योर करता जा रहा है, उसकी प्राइवेट लाइफ को इनसिक्योर कर रहा है इसको, और हम इसे अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए लेते हैं। दरअसल हम सालों से ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में डिफेमेशन लॉज को मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसे क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाया जाए, लेकिन उसके फैसले जल्दी हों, उसमें हैवी फाइन्स होने चाहिए उसके अंदर, और इन चीज़ों की रोकथाम हो ही उस सूरत में सकती है। अब मीडिया का मसला ये है कि मीडिया स्क्रीन से खेलता है, मीडिया इस चीज़ की बहस में नहीं जाता और कम जाता है कि जी ये छोड़ें कि इसमें बात क्या हो रही है। असल चीज़ ये कि इसको रिकॉर्ड किसने किया है और क्यों किया है। और हमें ये भी पता है, आपको भी पता है कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जिसकी ऑडियो लीक होती है या वीडियो लीक होती है, ये लीक से पहले उसको दिखाई भी जाती है और उससे बहुत सी चीज़ें मनवाने की कोशिश की जाती है। जब वो नहीं मानता तो आप ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। ये हमने जस्टिस जावेद इकबाल वाले केस में भी देखा, सबको पता है। अब उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने इस पर शोर शराबा किया, उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने इस मसले को अंडर द कारपेट डाल दिया, और यही हुआ कि फिर आज वो चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए या मीडिया डिबेट होनी चाहिए वो ये कि ये सिलसिले को बंद होना चाहिए, या आप किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसकर इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। आप किसी की कॉन्वर्सेशन अनटिल अनलेस कोई सिक्योरिटी मामला हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, कोई वो तो वैसे भी लीक नहीं होती वो चीज़ें। नहीं, उसमें मज़र उसमें दुनिया भर में जो मुरवजा असूल है, ख़ासतौर पे सहाफ़ती एथिक्स के हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट छुपा रही होती है और मफाद आमा में होती है, तो जैसे विकी लीक्स वगैरह, उसको मीडिया एथिक्स में तो वो बड़ा एक किस्म का वो समझा जाता है कि यार ये विसल ब्लोअर हैं और ये बहुत बड़ा उन पे फ़ख्रिया तौर पे उनको उनकी तालीम की जाती है। मगर ये सियासी अज़ाइम के साथ जो किया जाता है, तो मैं उसको तो थोड़ा सा आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ कि पहले ये ज़्यादा सियासतदानों के इर्द गिर्द थी, फिर ये जो है बहुत आगे लेवल पे चली गई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक होनी शुरू हो गई, NSC मीटिंग्स की भी हमें उससे लगता है कि शायद लीक हुई हो, और प्राइवेट बिल्कुल वो इस तरह की सरकारी।
अब ये जजेस की पहली दफ़ा नहीं हुई, अब जजेस की जो आ गई, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे कि जब एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, चीफ जस्टिस की एक मुबैना वीडियो आ गई है जो कि शायद कोशिश है उनके फैसले पे असरअंदाज होने के लिए। पर माजी में आपको याद है कि जब भी जजेस के हवाले से आई, ख्वाजा चौधरी साहब ने जैसे कैसे भी कंट्रोवर्शियल वो जज बाद में बन गए, वो बड़ा रिएक्शन आता था। अभी तक जो है जजेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। मुझे यही तशवीश है आमिर, मुझे तशवीश ये है कि जो चीज लीक की गई है वो क्या टिप ऑफ द आइसबर्ग है? क्या और भी चीजें हैं उनके पास जिन्होंने ये चीजें रिकॉर्ड की हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि उन जजेस को वो चीजें दिखाई गई हों? और इसीलिए हैरानगी और परेशानी इस बात की है कि इन चीजों का नोटिस नहीं लिया जा रहा, इन चीजों की कोई तहकीक नहीं की जा रही। वो इदारे जो टैप करते हैं उनको उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल की जा रही, उनसे पूछा नहीं जा रहा। तो ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक है, ये जो बातें हैं ये बहुत खतरनाक। ये पीडीएम की तरफ से ट्वीट आई है कि जी ये, क्योंकि अब 2-3 ट्वीट्स आई हैं, तारड़ की भी आई हैं, मरियम बीबी की आई हैं कि जनाब ये क्योंकि अभी चीफ जस्टिस साहब मुतनाज़ा हो गए हैं और उनके रिश्तेदार क्योंकि वो पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं और उनके मतलब बेहतर व्यू रखते हैं, लिहाजा वो रिज़ाइन कर दें। तो मैं सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की भी एक मुबैना ऑडियो आई थी जिसमें वो अपने किसी ऑफिशियल के साथ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी मरियम बीबी के दामाद के कोई वाकिफ हैं, उनको इंडिया से जो है ना कोई मशीनरी के अलाउ करने की कह दें। तो फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर में भी फिर तो ये रुकती नहीं है ना बात। बिल्कुल यही चीज है कि अभी किसी चीज की तहकीक नहीं हुई और आप किसी की रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, वजीर दाखिला जिनकी मिनिस्ट्री के अंडर कुछ एजेंसीज आती हैं वो क्यों नहीं तहकीक करवाते? नहीं, वो तो कह रहे हैं फॉरेंसिक कराएं, वो तो चाहते हैं क्योंकि फॉरेंसिक करनी उन्होंने खुद है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उनका काम है फॉरेंसिक कराना, उनका काम है वो बनाए, जीआईटी बनाए इस सिलसिले में, जीआईटी बनाए। और अच्छा मसला ये है कि जीआईटी का भी इशू है कि आप जीआईटी किन इदारों पर मुश्तमिल बनाएंगे? वो इदारे जो ये सारी चीजें टैप करते हैं या क्या करेंगे आप? ये जो हमारे सवाल हैं, ये बहुत जीआईटी या फॉरेंसिक जो होना चाहिए उसके अंदर ज्यादा एजेंडा तो ये होना चाहिए ना कि ये आई कहां से है, रिकॉर्ड कौन कर रहा है, जो कि आपको और मुझे सबको पता है कि कहां से आ रही है। मगर उसके वो कंटेंट पे चले गए हैं कि दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपस में, वो भी उमर सीधा मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जड़ के ऊपर फॉरेंसिक नहीं करा रहे। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करोगे आप? मैं कह रहा था कि फॉरेंसिक का जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो तो ये होनी चाहिए ना कि इसको करवा कौन रहा है, मगर वो कंटेंट पे चले गए हैं कि जनाब दो रिश्तेदार आपस में जो कि अदलिया से मुंसलिक हैं या वकीलों से मुंसलिक हैं, मुबैना तौर पे उनके कंटेंट पे चले गए हैं, जड़ पे नहीं जा रहा। पहली चीज तो ये कि अगर आपने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर दें तो पहली चीज ये कि किसने की, क्यों की और लीक क्यों की, क्योंकि उनके बगैर तो कोई लीक नहीं कर सकता ना। जो रिकॉर्ड करता है पहली चीज तो उसके पास होती है, तो इस चीज की तहकीक कभी भी नहीं होगी। इसकी ये तो बहुत बाद की चीज है कि कंटेंट क्या, और कंटेंट तो ये बाद में आएगा। पहली चीज तो ये कि क्यों की गई, किस कानून के तहत किसी दो उनका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आपने क्यों की, क्यों टैप किए, किसने आपको ये ऑर्डर किया था कि उनके टेलीफोन टैप करें इस चीज को? तो ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें फिर बहुत से लोगों के नाम आ सकते हैं, बहुत से वो चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके के बयानात अभी आप बता रहे हैं, मरियम हो या दूसरे हों, तो ये जाहिर करता है कि आप कोई चीज लीक हुई है और उसके फौरन बाद आप इस तरह की डिमांड करें, बजाय इसके कि आप ये डिमांड करें और ये गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कॉन्स्टिट्यूट करे, एक तहकीक करे इसे। उसके बजाय गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। गवर्नमेंट डिमांड नहीं करती, गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट तो इन्फोर्स करती है। और डिलिबरेटली मजर जो है क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये फैसला तो पहले ही 90 दिन का आ चुका है, उसका दोबारा 27 तारीख को उम्मीद करते हैं कि
शायद आ जाएगा। उस फैसले के आने से पहले ही एक तो ये जजेस को और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाना और फैसले को मुतनाज़ा बनाना, और साथ में आज मैं देख रहा था कि अभी सब्जुडिस्ड है, मतलब मामला अदालत ने तय करना है। मगर हमारे 99% जो आज टॉक शोज़ में देख रहा था वो एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई आपका ख्याल इलेक्शन होंगे, तो वो सारे कह रहे हैं कि जी तकरीबन मुझे कोई आवाज़ ही नज़र आई कि जनाब मैं ये तो अदालत ने फैसला करना है। सब ने कहा जी मुझे तो नहीं होते नज़र आ रहे, वो जी नहीं मैंने नहीं ख्याल है होंगे, होने चाहिए मगर नहीं हो रहे। तो ये है कि कुछ तो ज़मीनी हक़ाइक़ में देख के कह रहे थे, मेरा ये ख्याल है मगर कुछ बड़े एजेंडा ड्रिवन थे। नहीं देखो, मुझे जो तशवीश है, मुझे जो ऊपर वो है वो यही है कि मुझे ये जो है ये बज़ाहिर जो चीज़ है वो इसलिए मामूली लग रही है कि इसका मतलब ये है कि और भी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। ये बड़ी खतरनाक बात की है। ये तो वो बताई गई है जो कि पता नहीं इससे ज्यादा क्या डराने के लिए होता है ना कि पहले आप एक फिलर छोड़ते हैं कि ये देख लें हमारे पास हैं, अब पता नहीं किस रिश्तेदार की, उनकी, किसी और की क्या क्या। स्वाति साहब की देखने के बाद तो इंसान डर जाता है कि क्या क्या कुछ हो सकता है इनके पास। यही आमिर, यही वो लग रहा है, अगर आपको याद हो। और उसके बाद में मैंने बहुत से नैब के सीनियर लोगों से पूछा भी था कि जब जावेद इकबाल की वीडियो लीक हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुकदमा तेजी से नहीं चल रहे थे उनमें तेजी आ गई थी। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब उस वक्त की भी उस वीडियो का भी की इत्तलात यही थी कि वो भी वजीर आजम हाउस से लीक की गई। उसमें एक टीवी चैनल इन्वॉल्व था, उसके जो ओनर थे वो वजीर आजम हाउस में थे। ये सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। जब आप किसी एक चीज को अंडर द कारपेट डालते हैं तो दूसरी चीजें। लेकिन इस केस में जिस तरीके की डिमांड आ रही है, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, उससे ये तासुर जो है वो ये मजबूत से मजबूत हो रहा है कि या तो और भी ऑडियो वीडियो हैं और ये मैसेज दिया गया है, और या फिर सूरत हाल इतनी ज्यादा पेचीदा हो रही है और इस पर अगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया या सख्त नोटिस नहीं लिया तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर।